आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज का सवाल कि क्या प्रधानमंत्री मोदी विरोधियों को इतने चुभने लग गए कि लोकतांत्रिक तरीके से सीधी लड़ाई में विरोधियों के पास मोदी का कोई तोड़ नहीं। सवाल यह भी है कि मोदी विरोधियों की जो आस थी कि प्रधानमंत्री मोदी रिटायरमेंट हो जाएंगे, ये आस टूट गई तो क्या इस वजह से भी वो बौखला गए? दरअसल कल संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सारे डाउट क्लियर कर दी। साफ है कि नरेंद्र मोदी अभी रिटायर नहीं हो रहे, तो क्या हताशा में विरोधी गाली गलौज पर उतर आए? सवाल यह भी है कि क्या मोदी को गाली देकर विपक्ष सत्ता की दहलीज तक पहुंच पाएगा? दरअसल आरोप है कि दरभंगा में राहुल तेजस्वी के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी गई। प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने के बाद बीजेपी कांग्रेस पर चौतरफा हमलावर है। आज असम से गृह मंत्री ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला तो पटना में बीजेपी ने कांग्रेस दफ्तर का घेराव कर नारेबाजी की। आयोजक कांग्रेसी नेता ने इसके लिए माफी भी मांग ली है। बीजेपी कह रही है राहुल गांधी माफी मांगे। दूसरे कांग्रेसी नेता बीजेपी पर ध्यान भटकाने का आरोप लगा रहे। अब सवाल है कि मोदी विरोधी इतने हताश हैं कि क्या सीधे गाली गलौज पर उतारू हैं? आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। फिलहाल विपक्ष में ऐसी संभावना नहीं दिख रही कि मोदी की जगह कोई लेने वाला है। मोहन भागवत के कथित 75 साल में रिटायरमेंट वाली बात को लेकर जो विपक्ष माहौल बना रहा था, उससे भी धक्का तब लग गया जब मोहन भागवत ने खुद ही कह दिया कि 75 साल में रिटायरमेंट की बात ना कही और ना कोई रिटायरमेंट लेने वाला है। I never said that I will retire or someone should retire. In Sangha, we Swayamsevaks, we are given a job, whether we want it or not. So, if I am 80 years old and Sangha will tell me, go run a shakha, I will have to go. I cannot say I have completed 75 years, I want to enjoy the retirement benefits. No, there is no benefit in Sangha. तो क्या यही मोदी विरोधियों की बौखलाहट है? क्या नरेंद्र मोदी को लोकतांत्रिक तरीके से हरा नहीं पा रहे तो मोदी विरोधी गाली गलौज पर उतारा? दरअसल आरोप है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के दरभंगा में वोट अधिकार यात्रा के दौरान मंच से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी स्वर्गीय मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, गाली दी गई। गाली गलौज का वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। आज पटना में बीजेपी ने कांग्रेस दफ्तर पर जोरदार प्रदर्शन किया, कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, तोड़फोड़ की गई, लाठियां चली, पत्थरबाजी भी हुई। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर लिखा, सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक नहीं सकते। मारो और तोड़ो, जितना मारना तोड़ना है। हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे, सत्यमेव जयते। बीजेपी के सारे नेता कांग्रेस पर हमलावर है, राहुल गांधी पर हमलावर है। बीजेपी कांग्रेस को गाली वाली पार्टी बता रही, तो आज असम की धरती से गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर घृणित और नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगा दिया। राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। मैं आज इस मंच से राहुल जी ने जिस प्रकार से घृणा की स्तर बगैर की राजनीति की शुरुआत की है उसकी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए जो अपशब्द कहे गए उसकी मैं हृदय से निंदा करता हूं। और मैं पूरे देश की जनता को भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की राजनीति
मुद्दा विहीन विरोध की राजनीति, नकारात्मक राजनीति, घृणा की राजनीति श्री राहुल गांधी ने शुरू की है, वो हमारे सार्वजनिक जीवन को ऊंचाई नहीं देगी, गर्त में ले जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति अब शब्दों का प्रयोग करने का मतलब सूरज पे थूकने जैसा है। ये थूक इनके ऊपर आ रहा है। जनता जनार्दन इनके कृत्यों पर कहीं न कहीं उसकी निंदा कर रही है, अपने को अपमानित महसूस कर रही है। 140 करोड़ भारतवासी अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। गालीकांड के बाद अब कांग्रेस को जवाब देते नहीं बन रहा। एक तरफ कांग्रेस के कुछ नेता प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहे अपशब्द की निंदा कर रहे हैं, वहां मौजूद नेता मान रहे कि अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ जो नहीं होना चाहिए था, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के करीबी बचाव में उतर रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा तो इसे असल मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला बता रहे हैं। ये सब ध्यान भटकाने की बातें हैं। न हमारी परंपरा है इस तरह की, न हम कोई ऐसी बात करते हैं। लेकिन बीजेपी को देखिए, क्योंकि सवाल इतने तीखे हैं, जवाब दे नहीं पा रहे, इसलिए इस तरह के अनर्गल मुद्दों को उठा रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ से हो ही नहीं सकता। मैंने अभी पता किया है किसी से, तो हम लोग तो राहुल गांधी जी जैसे आए उसके पीछे पीछे सारी भीड़ लेके मुजफ्फरपुर रैली थी वहां निकल गए, और जिसने भी इस तरीके की ये गाली गलौज की है या जो भी किया है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और निंदा करता हूं, और मैं माफी मांगता हूं, मैं क्षमा मांगता हूं। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग अपोजिशन के भी, या कुछ लोग क्योंकि बहुत सारे लोग टिकट आरती होते हैं, बहुत सारे लोग किसी भी चीज़ के कोई ना कोई अपने लड़के को चढ़ा के, और मैंने ये सुना है कि वो लड़का माइनर था, और हमारे एक दो जो मंच पे आदमी थे उन्होंने एक दो थप्पड़ भी उसको मारा है, और उसको आप देखिएगा वीडियो में, उसको उससे माइक छीन भी रहे हैं। तो इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। ऐसा पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी के लिए ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ। खुद राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के लिए तू तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल करते आए। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी और आरएसएस को गाली देने के लिए मोदी विरोधी दलों में होड़ लगी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के हर परिवार में 3 बच्चे होने चाहिए वाले बयान पर कांग्रेस नेता अजय राय के बोल बिगड़ गए। अजय राय ने आरएसएस के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने ऐसा प्रश्न किया है देश से कि जो खुद पे लागू नहीं है उनके ऊपर। आरएसएस के लोगों को पहले शादी खुद करनी चाहिए। संघ के प्रमुख को पहले सबसे पहला दिशा निर्देश आरएसएस के लोगों को जारी करें कि संघ के लोग तत्काल शादी करें और बच्चा पैदा करें। आरएसएस के लोग तो पूरी तरीके से, आरएसएस में पूरा नीचे से ऊपर तक फौज भरी हुई है, वहां तो महिलाओं का सम्मान ही नहीं है, महिला है ही नहीं है। तो महिलाओं को, अगर आप 3 बच्चों की बात करते हो तो पहले आरएसएस के तत्काल प्रमुख से आग्रह करूंगा कि एक आदेश जारी करें कि पूरे देश के अंदर आरएसएस के लोग तत्काल शादी करें। तो टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा तो सीधे सीधे गृहमंत्री अमित शाह का सिर कलम करने जैसी विवादित बयानबाजी कर रहे। महुआ का ये विवादित बयान बीजेपी ने खुद शेयर किया है। ভারতের সীমান্ত রক্ষা করার আমাদের কেউ নেই, যদি অন্য দেশের মানুষরা রোজে শয়ে শয়ে লাখে লাখে কোটি কোটিতে ঢুকে যাচ্ছে, যে আমাদের মা বোনদের উপর চোখ দিচ্ছে, আমাদের জমি কেড়ে নিচ্ছে, তা তোমার প্রথমেই তো অমিত শাহের মাথাটা কেটে তোমার টেবিলে দেওয়া উচিত। যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক দেশের বর্ডারকে রক্ষা করতে পারে না, যে প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলছে যে বাইরে থেকে লোক এসে আমাদের মা বোনদের দিকে নাকি চোখে নজর দিচ্ছে, দোষটা কার? দোষটা আমাদের না দোষটা আপনার? এখানে বিএসএফ তো রয়েছে, বিএসএফ তো কি? सिर्फ गाली पॉलिटिक्स नहीं, मोदी को हराने के लिए विपक्ष खास वोट बैंक को साधने में लगा है। मोदी को मुसलमान विरोधी बताने का नैरेटिव सेट किया जाता है, मोदी के नाम पर मुसलमानों को भड़काया जाता है। आरोप तो ये भी है कि कांग्रेस मुस्लिम मौलानाओं से टिकट फाइनल करवाती थी। ऐसे में अब सवाल है कि नरेंद्र मोदी का विरोधियों के पास कोई तोड़ नहीं, तो हताशा में विपक्ष गाली गलौज पर उतरा। सवाल ये भी है कि क्या मोदी को हराने के लिए विरोधियों का तुष्टीकरण वाला एजेंडा भी काम नहीं आ रहा? सबसे बड़ा सवाल कि मोदी विरोध में गाली गलौज कर राजनीति के स्तर को और कितना गिराएंगे मोदी विरोध। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।
तो आपने रिपोर्ट देखी, आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। विजय शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अनंत विजय जी वरिष्ठ पत्रकार, शुभ्रास्ता आपसे थोड़ी देर में जुड़ेंगी, संदीप त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी के नेता, प्रेम कुमार जी पॉलिटिकल एनालिस्ट, शुभांकर भट्टाचार्य पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप त्रिपाठी आपसे शुरू करता हूं। तो गाली इसलिए कि प्रधानमंत्री मोदी रिटायर नहीं हो रहे, ये क्लियर हो गया। अब सर वो रिटायर हो या ना हो उससे कांग्रेस का क्या लेना देना। अच्छा। हाँ, अब ये जरूर है कि सुन लीजिए सर, मुरली मनोहर जोशी जी को तकलीफ हो सकती है, कलराज मिश्रा जी को तकलीफ हो सकती है, यशवंत सिन्हा जी को तकलीफ हो सकती है, जो 75 साल फार्मूला लागू करके, इन उमा भारती जी को हो सकती है जो लागू करके इन बेचारों को घर बैठाने का काम किया, राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया, उनको तकलीफ हो सकती है। 75 साल फार्मूला तो मोदी जी लेके आए थे, कांग्रेस थोड़ी लेके आई थी। ये फार्मूला मोदी जी का ही लाया हुआ है। हाँ, अब ये बात अलग है कि मोदी जी की बहुत एक पुरानी नीति है थूको चाटो। नहीं संदीप त्रिपाठी, अरे संदीप त्रिपाठी आपसे बीजेपी की हिस्ट्री अभी नहीं पूछी है, पहले सवाल पूछा उसका जवाब दे लीजिए, फिर हिस्ट्री भी खोलिएगा। तो जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। जवाब ही तो दे रहे हैं सर। नहीं जवाब नहीं ना, सवाल ये था कि प्रधानमंत्री मोदी, चूंकि कल मोहन भागवत ने कह दिया कि 75 साल जरूरी नहीं है रिटायरमेंट के लिए, तो आप लोगों को लग रहा है कि हाय रे भाई अभी तक तो हरा नहीं पा रहे थे, तो गाली गलौज, बौखलाहट, हताशा, इसीलिए गाली हो रही है। कभी मां को गाली, कभी तू तड़ाक की भाषा, इस पर बोलिए ना सर। अच्छा पाणे महाराज, जरा ये बताइए कि जो है मोहन भागवत जी ने बयान कब दिया? क्या बता, क्या शाम को दिया। हाँ तो, और ये घटना दिन की है। तो ये दोनों अच्छा, तू तड़ाक वाला कब था? नहीं ये जोड़ना, ये जो कर रहे हैं क्यों ना जोड़े त्रिपाठी महाराज, क्यों ना जोड़ रहे हैं ना, इसलिए गलत जोड़ रहे हैं कि दोनों घटनाएं अलग अलग समय की हैं। अरे बौखलाहट तो पहले की है भाई। मोहन, अब सुन लीजिए, बौखलाहट बता रहे हैं ना सर। आप बड़े धैर्य से, मैं चाहूंगा कि राकेश जी आपने पहले अगर मौका दिया है तो बात आ जाने दीजिए। पहली चीज तो इस तरीके की घटना कहीं पर भी हो तो निंदनीय है, उसकी निंदा होनी चाहिए। और तू तड़ाक चाहे मोदी, सुन लीजिए सर, चाहे मोदी जी आकर अगर सोनिया गांधी जी के बारे में जर्सी गाय जैसा शब्द इस्तेमाल करें, भूरी काका बोले, देश के प्रधानमंत्री को मनमोहन सिंह कहे, या जो है सांसद को सूखनखा कहे, तो बोलिए कि इसीलिए गाली दे रहे हैं। टिप्पणी नहीं सर, हम नहीं दे सकते। हम लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं। नहीं तो बोलिए कि इसीलिए गाली दे रहे हैं, क्योंकि उधर तो गाली आई है तो हम भी गाली दे रहे हैं। नहीं सर, हमारा कल्चर ही नहीं है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं। फिर क्यों कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये कह दिया, उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने ये कह दिया? फिर तो नहीं कहना चाहिए। कहा नहीं, चर्चा अगर अब हो रही है सर तो बात हो, जो कहा गया वो कहा जाएगा ना सर। लेकिन नहीं, या तो आप डिफेंस करेंगे संदीप त्रिपाठी, या तो आप डिफेंड करेंगे या तो कहेंगे कि गलत है, और अगर गलत है तो तू तड़ाक की भाषा क्या सही है? क्या तू सुन, तू फोन उठा, तू ये करेगा, ये राहुल गांधी की भाषा ठीक है? हमने सर मोदी जी के कहिए तो 1.5 मिनट का वीडियो है, अगर अनुमति हो तो फिर वही बात है। मैं आपसे सवाल राहुल गांधी पर पूछ रहा हूं, मैं आपसे सवाल उनके मंच पर पूछ रहा हूं, आप प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र कर रहे हैं, तो फिर एक लाइन में ये कह दिया क्योंकि उधर से ऐसे आया इसीलिए हमने भी वैसे ही दे दिया। बात करो। नहीं सर, हम गाली गलौज दे ही नहीं सकते। वो तो सर भाजपा का कार्यकर्ता है जिसने कहा। ये फोटो दिखा दे रहे हैं आपको, भाजपा का कार्यकर्ता है। इन्होंने, ये राजनीति कितने निचले स्तर पर चले जाएंगे कि अपने ही प्रधानमंत्री को, अपने ही कार्यकर्ताओं से गाली दिलाएंगे सर। ये सर बताइए, इतनी नीचताई, इतना नीचे गिर जाना, मतलब ये तो शर्म की बात है ना सर। मतलब इस स्तर पर आप पहुंच जाएंगे कि अपने प्रधानमंत्री को राजनीति में आप आज आपके पास मुद्दे नहीं, आपकी चोरी पकड़ी गई है। अरे तो फिर वही बात है, चोरी पकड़ी गई है, ये आपका अपना पॉलिटिकल स्टैंड है। अदालत में जाकर साबित करिए, तब हम मानेंगे कि चोरी पकड़ी गई है। और फिर चोरी पकड़ी गई है तो राहुल गांधी की रायबरेली में भी चोरी पकड़ी गई, फिर तो तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश में किसी चोरी पकड़ी गई। अरे हम तो कह रहे हैं कि सब इस्तीफा। फिर उधर पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन कह रहे हैं कि ममता बनर्जी चोरी कर रही है। फिर तय करते रहिए सर, चोरी कौन कर रहा है? अगर इनमें हिम्मत हो वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण करके। फिर वही बात है, आप वोटर लिस्ट पर पहुंच गए, आप एक जगह टिक ही नहीं पा रहे भाई। नहीं क्यों नहीं टिक रहे सर? आपको लग रहा नहीं टिक रहे ना? आपके दर्शक समझ रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं? नहीं, दर्शक तो समझ ही रहे हैं। आज चूंकि शुभ्रास्ता ने इशारा कर दिया है और प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय मां से जुड़ा हुआ मामला है। 30 सेकंड विजय जी मैं आपके पास आता हूं, 30 सेकंड बस दे दीजिए। शुभ्रास्ता आप कुछ कहना चाह रही थी। देखिए राजीव जी, पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियां आपस में तू मैं करती रहती हैं, एक दूसरे को अपशब्द कहे जाते हैं, मैं इस पे नहीं जाऊंगी। लेकिन ये जो कहा गया है वो सिर्फ भाजपा के कार्य
कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी को नहीं कहा गया है, ये प्रधानमंत्री मोदी को कहा गया है। कांग्रेस में इतनी शर्म बची होनी चाहिए कि अगर आप पूरे देश में एक संविधान बचाओ यात्रा लेकर निकलते हैं तो पैदल चल पड़ते हैं राहुल गांधी। अगर आपके कार्यकर्ता ऐसा कर रहे हैं तो कम से कम स्पष्टीकरण राहुल गांधी की तरफ से जरूर आना चाहिए था। और संदीप त्रिपाठी जी, ये कोई मुस्कुराने की बात नहीं है। किसी की दिवंगत मां के ऊपर इस तरीके का अपशब्द प्रयोग करना कहीं से भी हमारी राजनीति का हिस्सा नहीं है, हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। अब इस बात पर अगर 2-3 लाइनें मैं कह दूंगी बहुत तेज मिर्च लग जाएगी। प्रॉब्लम यह है कि राहुल गांधी आज तक इस देश का, सब बोल ही रहा है शुभ्रास्ता, तो आप क्यों कंट्रोल करेंगी? बोल ही दीजिए, किसी को लगे कुछ तो लगे। राहुल गांधी इस देश की सभ्यता और संस्कृति समझ कहां पाए हैं? उनके पास जो चार चापलूस चरण चुंबक एडवाइजर्स हैं, उनको वही कहते हैं। नहीं अगर कहते तो आज देखिए, जब से 2013 से लेकर अभी तक एक श्रृंखला है, एक श्रृंखला है जिस श्रृंखला के तहत नरेंद्र मोदी को गालियां दी जाती हैं। आप चुप रहिए त्रिपाठी जी, आपका समय नहीं है। आपको जो विश्वमन करना था आपने किया। नहीं, ये बात आक्रोशित होने की है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे नाम के आगे राजनीतिक विश्लेषक लगाएं, आप मेरे नाम के आगे राइटर लगाएं, आप मेरे नाम के आगे भाजपा समर्थक लगाएं। एक देश के नागरिक होने के नाते मैं इस बात का पुरजोर विरोध करूंगी कि कोई एक टुटपुंजिया नेता सड़क पर खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री को इतनी भद्दी गाली देता है और इस देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुप रहते हैं। चुप ही नहीं रहते, बल्कि जब वो अपना भाषण देते हैं तो नरेंद्र मोदी के लिए तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग करते हैं। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के नेताओं को। और आप कुछ पिछला मुद्दा मत निकालिए कि उन्होंने किसको क्या कहा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं विजय शर्मा को लाता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ शुभ्रास्ता, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पिछला मुद्दा निकाल भी रहे हैं कि उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने ये कह दिया, इन्होंने उनके लिए ये कह दिया, तो फिर त्रिपाठी महाराज ये कहकर जाएं कि इसीलिए हम भी गाली दे रहे हैं। गाली का जवाब गाली से दे रहे हैं, फिर त्रिपाठी महाराज ये कहकर जाएं। विजय शर्मा, आप कुछ कह रहे थे, ये इनका तर्क ये है। अरे त्रिपाठी महाराज रुक जाइए भाई, हाँ रुक जाइए। मतलब आप मान रहे कि भाजपा वालों ने पहले गाली दिया? क्या चीज आप कह रहे हैं भाई? आप कह रहे हैं संदीप त्रिपाठी, आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सोनिया गांधी के लिए ये कहा, ये तर्क आप लेकर आए। मैं यहाँ पर नहीं कह रहा हूँ। बिल्कुल संदीप त्रिपाठी, गाली हमने नहीं कहा। क्या चीज आपने कहा भाई? आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा, बीजेपी के इस नेता ने ये कहा, बीजेपी के उस नेता ने ये कहा। जर्सी गाय कहा। हाँ तो आ गए ना, ठीक है। अब विजय शर्मा ये कह रहे हैं कि चूंकि आप लोग दे रहे हैं हम भी देंगे गाली, और अब गाली होगा। नहीं, हम नहीं देंगे। देखिए राकेश जी, ये इनके संस्कार में है। और ये कह रहे हैं ना संदीप जी, इनको आईना दिखा देता हूँ। मोदी जी को गाली अपशब्द देने का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? 2007 से, जब सोनिया गांधी जी ने मौत के सौदागर बोला। 2007 में। अरे संदीप जी चुप रहिए, आपको किसी के बीच में आपके बीच में कोई बोला क्या? आप धैर्य रखिए, आप शांति बना के चुप रहिए। आप सुनिए, सच्चाई सुनिए, सच्चाई सुनिए। बोलिए ना, आप सुनिए। देखिए, सोनिया गांधी जी ने गाली दिया मौत के सौदागर। यही राहुल गांधी जी संसद के अंदर कहते हैं कि प्रधानमंत्री को डंडे पड़ेंगे। यही प्रियंका गांधी छोटे छोटे बच्चे, जो स्कूल के बच्चे, उनको कहती है चौकीदार चोर, और हंसती है। यही सोनिया गांधी। और मोदी जी के टुकड़े होंगे, वो इमरान मसूद, वो इनका नेता, क्योंकि ये प्रवोक करते। गांधी फैमिली चाहती है कि कोई, ये गांधी फैमिली के जाने को एक मिनट विजय शर्मा। संदीप त्रिपाठी, ये कमेंट्री का शो नहीं है, ये रेडियो कमेंट्री का शो नहीं है भाई। आपको काउंटर करना है, कभी भी आप काउंटर कर दीजिए, लेकिन 1-2 लाइन बोलकर चुप हो जाइए। रेडियो कमेंट्री का शो नहीं है सर। आपसे डिबेट की शुरुआत किया, शालीनता बनाकर रखिए। मालूम है कि आपके नेता मंचों पर शालीनता नहीं रख रहे हैं, लेकिन यहां डिबेट आपकी पार्टी का मंच नहीं है। बोलिए विजय शर्मा प्लीज। संदीप त्रिपाठी, मैंने बोला ना कि ये किसी पार्टी का मंच नहीं है सर, ये टाइम्स ऑफ भारत का मंच है, और थोड़ी सी शालीनता यहां पर रखिए। रुक जाइए, 10 सेकंड चाहिए। अब 10 सेकंड दूंगा, भी विजय शर्मा को बोलने दीजिए। राकेश जी, मैंने गिनवाया 2007 से लेकर आज तक प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी लगातार अपमानित और गाली देने का काम कर रहे हैं। और ये तो चाहते हैं कि किसी तरह से फिजिकल कोई नुकसान भी मोदी जी को हो जाए, क्योंकि ये गांधी फैमिली नहीं चाहती कि गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन जाए। अरे आप मुझे बताइए, स्वर्गीय माता जी को, माँ को गाली देना, आपने देश की सारी माताओं को गाली दी है, और फिर आप मुझे बताइए, राहुल गांधी जी को 24 घंटे के आसपास हो गया, कौन सी माफी मांगी है?
क्या एक्शन लिया आपने? और ये छोड़िए, मैं आपको 150 के आसपास गाली दिखाऊंगा जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को, मेरे प्रधानमंत्री जी को, यशस्वी प्रधानमंत्री जी को गाली दी है। कहीं कोई एक्शन हुआ हो तो, क्योंकि गांधी फैमिली चाहती है कि गाली दो, उनको अपमानित करो कि गरीब का बेटा कैसे प्रधानमंत्री बन गया। तो इनकी जो इनका चाल चरित्र और चेहरा है वो सामने है, सबके सामने है। अरे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनसे गाली दिलवाते हैं, चौकीदार चोर है, ये संस्कार देते हैं देश के बच्चों को। नहीं, वो तो ये कहते हैं कि कान में आकर बोल कर गए। वो तो अभी भी कह रहे हैं कि कान में आकर बोल कर गए। अब बच्चे कान में आकर बोल कर गए वोट चोर, वो तो ये भी कह रहे हैं। मैं आ रहा हूं शुभांकर भट्टाचार्य, आप जिस पार्टी मैं वीडियो दिखाता हूं जिसमें प्रियंका गांधी हंसती है, बच्चों से नारे लगवाती है। नहीं ठीक है, वो वीडियो निकाल कर रखिए, आप दिखा दीजिएगा। लेकिन शुभांकर भट्टाचार्य, आप जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो उस पार्टी की एक नेत्री क्या कह रही है? अमित शाह को सिर काट कर टेबल पर रख देना चाहिए, ये भाषा है? इतनी फ्रस्ट्रेशन? नहीं राकेश जी, एक बात तो सही है कि जिस तरीके से पिछले एक दशक से थोड़ा ऊपर में हम लोग ये देखते आ रहे हैं कि ये जो पॉलिटिकल जो भाषा है, जो राजनीति की भाषा रही है, वो शायद कहीं ना कहीं अपना जो लेवल है वो सब कुछ खो बैठी है। चाहे चैनल पर हो चाहे कहीं पे भी, अगर हम लोग चर्चा तक रखें, लेकिन आजकल चर्चा होती कहाँ है? चर्चा नहीं होती, हम लोग यहाँ पे झगड़ने चले आते हैं, वो चाहे कोई भी करे। और जहां तक रही भाषा की बात, जिस तरीके से महुआ मोइत्रा ने वो वहां पे बोल दिया, अगर गृह मंत्री ने क्या किसी के बारे में बोला जाए, आप अगर अपनी भाषा में शालीनता नहीं रख सकते तो फिर राजनीति का जो मकसद है वो कहीं ना कहीं दूर हट जाता है। और ये नहीं इस तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि भाषा रह कहां गई है? आप संसद में जाके देखिए, संसद में भी आपको वही दिखाई पड़ता है, एक दूसरे को गाली देख रहे हैं। क्यों? आप क्या रमेश बिधूड़ी का भाषा भूल गए? अगर आप महुआ मोइत्रा की भाषा का अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो रमेश बिधूड़ी की भाषा वो याद करना चाहिए। क्या उसको यहाँ पे कोई भी बैठा सभ्य घर का आदमी इसको दोहरा पाएगा? यहाँ पे बैठा नहीं कोई दोहरा पाएगा? संदीप त्रिपाठी कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि हम बीजेपी से ट्यूशन ले रहे हैं। एक हम लोगों ने ट्यूशन ले रहे हैं, आप ये हम लोगों ने बेंचमार्क होना नहीं चाहिए, लेकिन ट्यूशन ले रहे हैं एक दूसरे से। देखिए जनाब, एक बात तो है, एक बात है, देखिए एक बात है, ये बहुत आसान है। वो जो गांधी जी वाला जो रूल फॉलो करने को कहा जाता था कि जब कोई एक आदमी आपके एक गाल पे थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल आगे कर दीजिए। लेकिन ये राजनीति अब वो पॉलिटिक्स नहीं रह गया है, अब यहाँ पे पॉलिटिक्स का टाइम आ चुका है। और ये किसने शुरुआत की वो देखिए। अच्छा शुरुआत चला रहा है। क्या बहुत अच्छी भाषा होती है जब प्रधानमंत्री जी स्वयं खड़े होकर के यूं बोलते हैं, किसी को चिढ़ाते हैं। मैं वही तो कह रहा हूं ना, ऑपोजिशन को चिढ़ाते हैं। अरे तो बोलिए ना शुभांकर भट्टाचार्य खुलकर, वो तो प्रधानमंत्री है कि हम एक दूसरे से ट्यूशन ले रहे हैं। क्या दिक्कत है? कौन नेता है? अरे बोलिए ना, एक दूसरे से ट्यूशन ले रहे हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं, शुभांकर भट्टाचार्य जब आप इतना कह रहे हैं कि उनकी कमीज गंदी तो हमारी कमीज भी गंदी, और नहीं गंदी है तो मिट्टी उठाकर गंदी कर देंगे, तो आप बोलिए कि हम एक दूसरे से ट्यूशन ले रहे हैं। उनकी भाषा कहाँ रह गई? अरे तो बोलिए ना, एक दूसरे से ट्यूशन ले रहे हैं। राकेश ये तो, अरे तो मैं तो खुल के कह रहा हूँ। हाँ यार, अरे जनाब मैं तो भाई आप ठीक कैसे हुए? कह रहा हूँ, यही आप ठीक कैसे हुए? आप जिस भाषा में बोल रहे हैं वो दूसरा उस भाषा में आपको जवाब दे रहे हैं। ठीक है अनंत विजय, तो बात ये है कि आपने आपस में कहीं पे शिष्टाचार वाली बात भाषा तो नहीं ठीक है ना अनंत विजय, आप खुला खेल फर्रुखाबादी जो कहा जाता है कहावत में, बोलचाल की भाषा में पूरी तरीके से स्टैंड क्लियर है कि भाई ऐसा है, ये नैतिकता अलग गई तेल लेने। गांधी जी की बातचीत भी सिर्फ जुबान तक रहेगी, ना गांधी जी के सिद्धांतों को मानेंगे ना अंबेडकर के सिद्धांतों को मानेंगे, जैसे आओगे वैसे आएंगे, एक दूसरे से ट्यूशन लेके। राकेश जी देखिए, पानी हमेशा ऊपर से नीचे बहता है। अगर आप देखें गंगोत्री से गंगा नीचे पश्चिम बंगाल तक जाती है, तो जब संसद में खड़े होके नेता कहेगा कि इस तरह की बातें हैं तो वो तो उसका असर होगा ही। मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पीठ पर डंडे पड़ेंगे जैसे शब्दों का उपयोग किया था। अभी बिहार में वो तू तड़ाक की भाषा बोल रहे हैं, उनको बिहार की संस्कृति का ज्ञान ही नहीं है। बिहार के लोग तू को भी गाली जैसा ही समझते हैं। वो कहीं पता नहीं किस संस्कृति और किस देश की भाषा बिहार में जाकर बोल रहे हैं, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन जब प्रधानमंत्री को कहोगे तूने फोन उठाया, तूने ट्रंप को बोला, तेरे को ट्रंप ने बोला, तो ये इसका बिहार की जनता पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। मुझे राहुल गांधी के सलाहकारों पर को लेकर बड़ी चिंता होती है कि
कैसे सलाहकार हैं जो बिहार जैसे प्रदेश में ऐसी भाषा का उपयोग करने की सलाह दे रहे हैं। पीठ पर डंडे पड़ेंगे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। इस देश ने प्रधानमंत्री के मृत्यु की कामना की है, विपक्ष ने कितनी बार की है, उन पर केस भी चल रहे हैं। तो जब नेतृत्व ऐसा होगा तो कार्यकर्ता तो मां बहन की गाली देगा ही। वो तो और लॉयल देन द किंग दिखना चाहेगा कि हम अपने नेता से आगे बढ़कर नेता तक अपनी बात पहुंचाएं। तो मेरा ये मानना है कि राजनीतिक रुको भाई संदीप यार, रुक जाओ थोड़ी देर, बोलने की आदत हो गई। बोल रहे थे, मैं चुपचाप सुन रहा था ना। हमारा तो कार्यकर्ता नहीं, हम तो कर रहे बीजेपी का। मैं तो चुपचाप सुन रहा था, क्यों बीच में? एक मिनट आनंद विजय, होल्ड। क्या कहा? तेजस्वी के कार्यकर्ता ने गाली दी है? नहीं, हम कह रहे हैं कि वो तो बीजेपी का कार्यकर्ता है। अच्छा, मुझे लगा तेजस्वी के कार्यकर्ता बोल रहे हैं आप। असल में ये लोग कहीं से भानुमति का कुंडा जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और एक फोटो लेके उस पर एक नैरेटिव खड़ा करने का राकेश जी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि बिहार में इनसे क्या गलती हो गई है और इस गलती का खामियाजा इनको बिहार विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ेगा। ये कितना भी ब्रेव फेस दिखाने का प्रयास करें, जो बातें अनंत विजय ने कही है बहुत बड़ा नुकसान होने। ठीक है प्रेम जी, जो बातें अनंत विजय ने कही, अगर राहुल गांधी मंच पर आकर बोले कि तू तड़ाक, तू फोन उठा, तू ये कर ले, डंडे पड़ेंगे, तो क्या ये ना माना जाए कि वो उकसा रहे थे और उकसाने का नतीजा ये गाली गलौज हो गया? देखिए राकेश जी, अनंत विजय जी का भी अपना एक दृष्टिकोण है, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीयों को जंजीरों में बांधकर, कमर में रस्सा बांधकर भारत में पटका है, जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री के साथ में व्यवहार किया है, तो उनकी भाषा को नरेट करने का तरीका वो राहुल गांधी का नहीं है। ये नरेंद्र मोदी के लिए, भारत के प्रधानमंत्री के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति का अंदाज जो है वो बयां कर रहे हैं। ये दूसरा नजरिया है। इतना तो बढ़िया कांग्रेस, इतना बढ़िया तो संदीप त्रिपाठी नहीं डिफेंड कर पा रहे थे तू तड़ाक वाली भाषा। प्रेम जी, जैसे आपने कर दिया, गांधी का तू तड़ाक नहीं है। ये राहुल गांधी की का एक तरह से अनुवाद है व्यवहार का जो अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री के साथ कर रहे हैं। ये मैं कहना चाहता हूं। अब आगे प्रश्न करिए। अब सीखिए संदीप त्रिपाठी थोड़ा कैसे राहुल गांधी को डिफेंड करता है तू तड़ाक वाली भाषा पर। प्रेम कुमार से आपसे बढ़िया डिफेंड कर रहे हैं, भले आप कांग्रेस पार्टी में हैं। आ रहा हूं शुभ रास्ता। राकेश जी, राहुल जी सभ्य व्यक्ति हैं। और एक बात और मैं, अरे छोड़िए ना सर, मैं सभ्य, कौन सभ्य है कौन असभ्य है, मैं यहां पर यह तय करने के लिए नहीं बैठा हूं और ना इस पर यह चर्चा चल रही है सर। प्रेम कुमार जी ने बहुत बढ़िया डिफेंड कर दिया कि वो ट्रंप की भाषा का अनुवाद कर रहे हैं। सीखिए कोई जिनको डिफेंड करना, कैसे राहुल गांधी को डिफेंड करते हैं। ट्यूशन ले लीजिए आप लोग, वैसे भी बहुत ज्यादा ट्यूशन लेना चाह रहे हैं। अनुवाद एआई से करवाया गया। अभी प्रेम कुमार जी की बारी की, उनकी बात पूरी होने दीजिए, पहले रुक जाइए। ये अनुवाद एआई से करवाया गया होगा, ये पक्का है। हाँ ठीक है, प्रेम कुमार जी बोलिए। नहीं, चाइना वाले से नहीं हुआ, अमेरिका वाले से। अरे रुकिए भाई, अभी चाइना पहुंच गए, 2 दिन बाद जाइए। मैं थोड़ा और बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। देखिए, उस घटना के बाद का जो रिपरकशन है, इसको ऐसे भी देखें, इस घटना से नुकसान किसको होगा? इस घटना से नुकसान तो कांग्रेस को ही होगा। अगर कांग्रेस के नेता अगर नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहे हैं, तो जाहिर बात है 2 बातें हो सकती है। या तो वो मंच कांग्रेस का है जो कह रहे हैं, अगर मंच तब तक कांग्रेस का है जब तक सभा चल रही है, सभा खत्म हो गई, राहुल गांधी 10 मिनट बीत गए हुए, उसके बाद ये घटना घटी, तो वो मंच कांग्रेस का नहीं रह गया, उसका कोई दुरुपयोग भी कर सकता है। कोई जाकर माइक पकड़ लेगा। कौन कर सकता है? कोई जाकर माइक पकड़ लेगा। प्रेम जी सुनिए, कोई जाकर माइक पकड़कर जो मनाएगा बोल देगा। नहीं बोलेगा, गलत किया है, इसकी सजा होगी, अरेस्टिंग हुई है, कानून के तहत होगी, लेकिन इसका प्लॉटिंग जो है, साजिश जो है, वो सामने आना बाकी है। इसके बाद आज कांग्रेस के दफ्तर में जो आप कह रहे हैं कि प्रदर्शन हुआ, उसको प्रदर्शन करते हैं कांग्रेस के दफ्तर में घुस करके लाठीबाजी नहीं। अब रुकिए। अब प्रेम जी सुनिए सर, मैं आपके इस तर्क को मान लेता और संदीप त्रिपाठी के इस तर्क को तब मान लेता शुभ रास्ता, जब राहुल गांधी कोई जो मोहब्बत की दुकान चलाने की बातचीत करते हैं, वो सोशल मीडिया पर कुछ लिख देते, कह देते कि ये गलत है, कह देते कि एक उनके कार्यकर्ता ने माफी भी मांग ली है और अगर हमारी पार्टी का कोई कनेक्शन खुलकर आएगा तो हम उसको निकाल फेंकेंगे पार्टी से, जिसने ऐसी गाली दी है। लेकिन ना, वो क्या करते हैं, मारो तोड़ो, जितना मारना तोड़ना है, हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे, सत्य में जयते। क्या सत्य भाई?
देखिए राकेश जी, इसको जो भी अभी डिफेंस दिया गया उसको हमारे बिहार में कहते हैं बात को चपोत करके रख देना। बात चपोतने से यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। एक पॉलिटिकल रैली थी, उस पॉलिटिकल रैली कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने मिलकर की थी और इन दोनों की रैली में किसी कार्यकर्ता ने घुस करके गाली दी। आपके कार्यकर्ता हो, किसी और के कार्यकर्ता हो, कोई असामाजिक तत्व हो, क्या तेजस्वी ने या क्या राहुल गांधी ने आकर के सामने से इस बात की मुखालफत की? क्या उन्होंने कहा कि जो भी शब्द बोले गए प्रधानमंत्री के लिए हम उससे अग्री नहीं करते? और मैं ये इतने शर्म की बात है कि इनकी महिला प्रवक्ताएं हो या इनके पुरुष प्रवक्ता हो, सब इसको डिफेंड कर रहे हैं कि कल नरेंद्र मोदी जी ने सोनिया गांधी को ऐसा कहा था, राहुल गांधी को कहा था। कोई देश का प्रधानमंत्री था क्या जिसको कहा गया था? इस बात की गंभीरता को ये लोग इसलिए नहीं समझते हैं क्योंकि ये एंटाइटल्ड हैं, क्योंकि इनको लगता ही नहीं है कि प्रधानमंत्री जी उस पोस्ट को डिजर्व करते हैं। आज तक इनके मन की वो मानसिकता है, क्योंकि मैं पूरा बयान अच्छा, ये बार-बार शुभांकर कुछ बोल रहे हैं, शुभराज साहब से जरा सुन लीजिए। 20 सेकंड जल्दी बोलिए शुभांकर, 20 सेकंड जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। फिर इसके बाद संदीप त्रिपाठी आता है। शुभरास्ता जी बहुत अच्छा लगा। शुभरास्ता जी आपकी शालीनता को प्रणाम, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा आपकी याददाश्त ताजा कर दूं। बंगाल में जिस समय ये जो निर्भया 2 कांड जिसको कहा जाता है जो हुआ, बहुत दुखद था, ये सब हुआ, उस समय आपके नेताओं ने कहा था कि हम भी वहां पे जाके पैसा दे देंगे, ममता बनर्जी का रेप कर देना चाहिए। या आपके बड़े नेता ने बोला था तब? उस समय क्या ममता बनर्जी एक चुनी नेता नहीं थी, मुख्यमंत्री नहीं थी, या उनकी कोई उनका खुद का कोई सम्मान नहीं था? क्या नहीं था? ये कैसे करके? तो बात यही है, आप विरोध करिए, आप बोलिए, लेकिन शिष्टाचार को तो आप लोगों ने तो तार-तार कर दिया है। आपका तो शिष्टाचार को तार-तार कर चुके हैं। आप लोग किस अधिकार से बोल रहे हैं? आप लोग मां दुर्गा के विषय में कुछ भी बोल देते हैं। आप श्री राम को बड़ा करने के लिए मां दुर्गा तक को आपने छोटा कर दिया। तो यहाँ पे तो आपने हर चीज पे शालीनता की। यहाँ पे आपने सिर्फ युद्ध करवा रखा है, भगवान में युद्ध, जात में युद्ध, हर जगह तो आपने। मैं आगे बढ़ता हूँ। सुनिए शुभांकर सुनिए, शुभांकर सुनिए, बड़ा ताज्जुब होता है। हाँ चलिए 20 सेकंड आपकी रिप्लाई करिए शुभरास्ता, बोलिए। शुभांकर जी 1 सेकंड, आप जो कह रहे हैं आपके नेता जितने नेता मेरे उतने ही आपके भी हैं। यहाँ देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कुछ गलत कहा गया, आके कहिए ना कि यहाँ गलत कहा गया, उसमें तो इतना चपोतना क्या है? खंडन क्यों नहीं किया? जहां तक रही, एक सेकंड, नेता ने खंडन किया था, जहां तक नहीं बोलना चाहिए। जब आपने बोला है तो सुनिए, को ऐसा बोल दिए, बड़ा बुरा कहा है तो सुनिएगा ना शुभांकर जी। बोल दिए तो बुरा है। अरे शुभांकर जी, मुख्यमंत्री को कहा गया, समय थोड़ा कम रहता है, तो उसी मुख्यमंत्री के प्रेशर से बनी सांसद ने आज गृह मंत्री के लिए कहा, क्या कहा? उनका बयान तो आप नहीं चला रहे, सुन रहा हूँ, नहीं चला रहे ना उनका बयान, क्योंकि सूट नहीं करता है आपके एजेंडे को। लेकिन मेरा एजेंडा मैं आपको क्लियर कर दूं, किसी भाजपा नेता ने अगर ऐसा कहा हो, ममता बनर्जी के रेप की बात कही हो किसी भाजपा नेता ने, कोई करेगा तो इसको कौन सपोर्ट किया है? यहाँ पर बैठकर विजय शर्मा सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, ये शुभरास्ता कर रही है। मैं आगे बताऊँ, संदीप त्रिपाठी सुनिए, संदीप त्रिपाठी, अगर आप कहेंगे किसी ने दे दिया, साजिश हो सकती है, ये हो सकती है, सर ये बात तब होती जब आपका हिस्ट्री शीट क्लीन होता। लेकिन राहुल गांधी जो अनंत विजय ने कहा, या फिर शुभरास्ता जिस बात का जिक्र कर रही हैं कि बिहार जैसी जगह पर जहां पर कोई छोटा या कोई भी जिसको सम्मान की नजर से देखना चाहिए, कोई दूसरा आदमी तुम भी बोल दे तो कहे अरे बड़ा बदतमीज टाइप का आदमी है। ये बिहार और पूर्वांचल में ये बात चलती है। वहां पर तू तड़ाक की भाषा, गंदी नाली, वोट चोर, जहर की खेती, खून की दलाली, कायर, रावण, औरंगजेब, चाय वाला, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, पता नहीं क्या क्या है। मैं गिनवाऊं तो कम पड़ जाएगा समय। राकेश जी को ऐसा लग रहा है पहली बार सुने सब। राकेश जी हम भी नहीं सर, एक मिनट शुभांकर, पहली बार नहीं सुना हूं। लेकिन सर ये जो आप हंस रहे हैं ना, आपको शर्म करनी चाहिए कि जब हजार लाखों बार सुन चुके हैं उसके बाद भी हम नेता सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और आप बेशर्मी से हंस रहे हैं। तो ये इस तरीके से नहीं होनी चाहिए सर। संदीप त्रिपाठी अपनी बात पूरी करिए, 30 सेकंड। कान जो है सिर्फ संदीप त्रिपाठी। शुभांकर भाई शांत रहिए। राकेश जी अभी जो बात आई संस्कृति की, अबे साले पूर्वांचल की एक नॉर्मल भाषा है, दूसरे को बोल देंगे बुरा लग जाएगा। पहली चीज क्या चीज? ये लोकल का सच है। बहुत सारी ऐसी लोकल की भाषाएं होती है, पहली चीज उस पर नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन अभी राष्ट्र जी ने तड़ाक लोकल भाषा है भाई, बिहार के किस प्रांत में तू तड़ाक लोकल भाषा है? मैथिली में अहाँ से नीचे बात नहीं करते। नहीं सही बात है। चलिए वक्त इतना ही है, संदीप त्रिपाठी सुनिए, आप कह रहे हैं कि लोकल भाषा है, तो सर ऐसा है, इसका मतलब
अगर आप कह रहे हैं लोकल भाषा और राहुल गांधी को नहीं जानकारी है या उनके सो कॉल्ड एडवाइजर्स को नहीं जानकारी है, तो सर फिर आप सियासत में जमीन से जुड़े हुए नहीं हैं, फिर कहेंगे कि ईवीएम हैक हो जाता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मोदी को